हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये लारावेल एंड एंगुलर प्रोजेक्ट का पार्ट 5 है। तो इस पार्ट में हम रजिस्टर सिस्टम डिजाइन करेंगे। पहले पार्ट में हमने लॉगिन और लॉगआउट सिस्टम डिजाइन किया था। तो इस पार्ट में सबसे पहले हम बैकएंड डिजाइन करेंगे रजिस्टर एपीआई का। तो लारावेल पे करेंगे। पहले लारावेल पे हम हमारा जो डेटा है उसको वैलिडेट करेंगे, फिर हमारा जो डेटाबेस है उसमें उसको स्टोर करेंगे। फिर हम फ्रंट एंड में आएंगे और वहाँ पे एंगुलर पे आके रजिस्टर फॉर्म डिजाइन करेंगे, और बैकएंड से जो वैलिडेशन एरर आएगा उसको हम उस फॉर्म पे विजुलाइज करेंगे। First of all, if you are new to this channel, please subscribe this channel and click on the bell button for more videos like this. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे हमारा जो एंगुलर ऐप उसको मैंने स्टार्ट कर लिया है और ये रहा हमारा लारावेल ऐप। तो सबसे पहले बैकएंड में चलेंगे और रजिस्टर जो एपीआई है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो बैकएंड में पहले चलते हैं cd laravel auth ओके ls। तो हम लारावेल पे डायरेक्टरी में है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, HTTP कंट्रोलर API ऑथ ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर। तो ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर पे हमने यहाँ पे लॉगिन और लॉगआउट सिस्टम डिजाइन किया था। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रजिस्टर कंट्रोलर बनाएंगे। ओके, तो PHP आर्टिसन कंट्रोलर API स्लैश ऑथ देन रजिस्टर कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये रहा हमारा रजिस्टर कंट्रोलर। टर्मिनल को नीचे कर देते हैं। तो इसमें हम एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन जिसका नाम होगा रजिस्टर, और ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। तो इसमें हम रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो रिक्वेस्ट, देन हम जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसको हम वैलिडेट करेंगे, दिस वैलिडेट। देन सबसे पहले पैरामीटर होगा रिक्वेस्ट, देन हम हमारा जो कंडीशन है उसको हम यहाँ पे देंगे। ओके, तो रजिस्टर में हम क्या क्या डाल रहे हैं, रजिस्टर में हमारा माइग्रेशन पे चलते हैं एक बार। तो डेटाबेस माइग्रेशन, ये होगा यूज़र। तो इसमें आ रहा है ईमेल नेम, ईमेल ओके, और पासवर्ड। ठीक है, तो रजिस्टर कंट्रोलर पे आते हैं और इसमें हम देंगे, तो सबसे पहले होगा नेम, तो ये रिक्वायर्ड होगा। देन उसके बाद देंगे ईमेल, देन ये रिक्वायर्ड होगा और यूनिक होगा। तो इसमें हम देंगे यूनिक। तो फिर उसके बाद हमको जो टेबल है उस टेबल का नाम देना होगा यूज़र्स। ओके, देन होगा पासवर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा तो इसमें देंगे पासवर्ड। तो देन होगा कॉन्फर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे हम कॉन्फर्म पासवर्ड एक अलग तरीके से उसको वैलिडेट कर सकते हैं, और एक शॉर्टकट है, आप यहाँ से कॉन्फर्म लिख सकते हैं, कॉन्फर्म FIRMED। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कॉन्फर्म पासवर्ड का जो इनपुट है वो अगर आएगा तो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। तो इसके लिए आपका जो नेमिंग कन्वेंशन है उसको ये करना होगा। तो जब हम एंगुलर फॉर्म पे जाएंगे उसको हम वहाँ पे दिखाएंगे। तो जो इनपुट पासवर्ड का नाम होगा वो होगा पासवर्ड, और जो पासवर्ड कॉन्फर्मेशन का फील्ड का नेम होगा वो होगा पासवर्ड कॉन्फर्मेशन। ओके, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे मैनुअली फिर से एक पासवर्ड कॉन्फर्म रिक्वायर्ड एक फील्ड यहाँ पे डालना होगा। देन हमारा जो वैलिडेशन है वो अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होता है, देन हम यूज़र को डाटाबेस पे स्टोर करेंगे। तो यूज़ करेंगे यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, देन क्रिएट। देन यहाँ पे हम देंगे एरे के अंदर पहले होगा नेम, रिक्वेस्ट नेम, देन होगा ईमेल, और इसमें भी आपको ईमेल करना होगा, देन होगा पासवर्ड। ओके, तो रिक्वेस्ट, तो ये होगा पासवर्ड। तो रिक्वेस्ट का जो पासवर्ड आ रहा है उसको हम हैश करेंगे, तो इसलिए इसको हैश करना होगा, हैश मेक यहाँ पे रिक्वेस्ट पासवर्ड। ओके, देन हम रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। ओके, तो रिटर्न रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, एक मैसेज रिटर्न करेंगे, यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर। ओके, और उसके बाद स्टेटस कोड होगा 200, और हमारा क्या होगा, तो कंट्रोलर यहाँ पे तैयार हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, राउट पे जाएंगे और हमारा जो राउट है उसको डिफाइन करेंगे। तो ये रहा लॉग इन, फिर लॉग आउट, फिर हम क्या करेंगे, रजिस्टर राउट। ओके, राउट, देन ये पोस्ट राउट होगा क्योंकि डेटा आ रहा है, देन रजिस्टर। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे रजिस्टर कंट्रोलर @रजिस्टर फंक्शन। ओके, रजिस्टर,
फंक्शन को एक्टिवेट कर रहा है। ओके, तो हमारा जो राउट है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस राउट को पहले टेस्ट करते हैं। पोस्टमैन हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो एपीआई है उसको टेस्टिंग के लिए। इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री और ओपन सोर्स है। तो मैंने यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है उसको यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो ये रहा हमारा एपीआई रजिस्टर राउट, उसके बाद नेम, ईमेल, पासवर्ड, और इसमें पासवर्ड का जो कॉन्फर्मेशन फील्ड होगा उसका जो नेम होगा वो फिक्स्ड होगा, मतलब पासवर्ड कॉन्फर्मेशन यही आपको डालना है। नहीं तो हमने बैकएंड में जो यहाँ पे जो कॉन्फर्म जो शॉर्टकट यूज़ किया था, तो इस मेथड को अगर यूज़ करेंगे तो उसका जो कॉन्फर्मेशन फील्ड का है उसका नाम पासवर्ड कॉन्फर्मेशन ही डालना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप इसको मैनुअली करना चाहते हैं तो इसमें मैनुअली भी आप कर सकते हैं। ओके, तो इसमें टेस्ट करते हैं, सेंड। ओके, सो द गिवन डाटा वाज इनवैलिड। ओके, कोई बात नहीं। तो इसमें हम ईमेल को पहले चेंज कर लेते हैं, लाइक यूज़र 123 example.com 123। ओके, तो अभी ट्राई करते हैं, सेंड। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर, मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स यहाँ पे था उसको यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। ओके, तो आप वैलिडेशन चेक करते हैं, तो फिर से हम एक बार इसको सेम जो क्रेडेंशियल है उससे रजिस्टर करेंगे। ओके, तो सेम अगर डाटा से आप रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे देखिए द गिवन डाटा वाज इनवैलिड। ओके, क्योंकि हमारा जो ईमेल फील्ड है वो यूनिक टू यूज़र्स है, तो इसलिए जब हम सेम क्रेडेंशियल से अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है। ओके, लेकिन ये जो एरर है ये एक्चुअली ठीक ठाक से नहीं दिखा रहा है। हमारा जो वैलिडेशन एक्सेप्शन है उसको जो मैसेज है उस मैसेज यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक्सेप्शन हैंडलर। ओके, तो देन यहाँ पे हम रेस्पॉन्स रिटर्न कर रहे थे एक्सेप्शन का। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम सिर्फ एक्सेप्शन जो है उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे, वैलिडेशन जो एक्सेप्शन है उसको हम यहाँ पे नहीं रिटर्न कर रहे थे। नॉर्मली क्या होता है जब आप रेंडर क्रिएट करते हैं तो रेंडर पे सभी जो एक्सेप्शन है वो एक्चुअली डिफॉल्ट रेंडर होता है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एक मैसेज यहाँ पे रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे इफ़ एक्सेप्शन इंस्टेंस ऑफ वैलिडेशन एक्सेप्शन, देन यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हमें रिटर्न करेंगे एरर्स, देन एक्सेप्शन, देन एक्सेप्शन, एरर्स। ओके, देन हम यहाँ पे हमारा जो स्टेटस कोड है 400 डालेंगे। तो वैलिडेशन एक्सेप्शन पे ये जितना भी एरर आएगा उसको एक्चुअली इस फॉर्मेट पे उसको भेजेगा, ठीक है। तो अभी ट्राई करते हैं, पोस्टमैन पे चलेंगे, सेंड करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहले जो मैसेज है वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है। तो देखिए एरर्स, उसके बाद यहाँ पे देखें ईमेल का जो एरर है, ईमेल हैज़ ऑलरेडी भी टेकन, क्योंकि सेम ईमेल से हम रजिस्टर कर रहे थे। तो अभी पासवर्ड को यहाँ पे नहीं डालते हैं। सो यहाँ पे देखिए दो एरर आ रहा है, ईमेल हैज़ ऑलरेडी भी टेकन, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। देन यहाँ पे अगर हम पासवर्ड कॉन्फर्मेशन फील्ड पे अगर हम यहाँ पे गलत पासवर्ड डालते हैं तो देखिए यहाँ पे द पासवर्ड कॉन्फर्मेशन डज नॉट मैच, तो ये पासवर्ड का जो कीवर्ड है उससे आ रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे एरर हम रिटर्न कर रहे हैं और हमारा जो एपीआई है वो ठीक ठाक से काम कर रहा है। तो नेक्स्ट हम फ्रंट एंड पे चलेंगे। तो एक डायरेक्टरी पीछे आते हैं, तो cd एंगुलर ऑथ, ओके, ls। तो अब हम एंगुलर डायरेक्टरी में हैं, सॉरी, एंगुलर ऑथ सोर्स ऐप। तो ये रहा हमारा कंपोनेंट। तो कंपोनेंट पे हम रजिस्टर कंपोनेंट पे आ रहे हैं और यहाँ पे जाके HTML जो रजिस्टर जो HTML पेज है उसको यहाँ पे हम मॉडिफाई करेंगे। तो ये रहा हमारा HTML पेज और ये रहा हमारा फॉर्म। तो इसको यहाँ पे हमें डिलीट करना होगा और यहाँ पे हम देंगे ng submit इक्वल टू ऑन सबमिट। ओके, देन हमारा फॉर्म का जो आईडी है उसको हम एक आईडी देंगे। तो ये रजिस्टर फॉर्म है, तो रजिस्टर फॉर्म इज इक्वल टू ng फॉर्म, और इस एट्रीब्यूट को हम एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे। तो सबसे पहले फुल नेम, तो नेम का जो इनपुट है
वो उसका नाम होगा, नेम दे देते हैं, उसका नाम होगा नेम। ओके, फिर ng मॉडल देना होगा, मॉडल। ओके, देन होगा ईमेल, सो नेम ईमेल, ये भी ng, तो ng मॉडल। देन हमको यहाँ पे पासवर्ड देना होगा। ओके, तो नेम पासवर्ड देन ng मॉडल। और ये जो पासवर्ड कॉन्फर्मेशन फील्ड है इसका नाम देना होगा पासवर्ड कॉन्फर्मेशन, तो पासवर्ड कॉन्फर्मेशन। ओके, देन यहाँ पे देखिए हमारा सबमिट बटन है, रजिस्टर, और ये रहा हमारा फॉर्म। ओके, तो ये फॉर्म सबमिट करेगा। तो ऑन सबमिट जो फंक्शन है इसको हम ts फाइल में डिजाइन करेंगे, तो रजिस्टर कंपोनेंट डॉट ts, और यहाँ पे हम उस फॉर्म को डिजाइन करेंगे। तो इसमें जो वैल्यू आ रहा है उसको हम करेंगे फॉर्म, और ये ng फॉर्म होगा, ng फॉर्म एंगुलर फॉर्म से यहाँ पे इनपुट हो चुका है। फिर हम जो वैल्यू है उसको हम ग्रैब करेंगे, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट नेम। ओके, देन हम यहाँ पे करेंगे ईमेल, फिर यहाँ पे पासवर्ड, फिर यहाँ पे होगा पासवर्ड कॉन्फर्मेशन। ओके, ठीक है। तो एक बार कंसोल लॉग करके चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डॉट वैल्यू। ओके, क्योंकि फॉर्म डॉट वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये सब है। तो ट्राई कर लेते हैं, एप्लीकेशन पे जाएंगे तो एप्लीकेशन ठीक तरह से काम कर रहा है। रजिस्टर, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट। ओके, तो कंसोल पे आते हैं, सुपर एडमिन डाटा एग्जाम्पल, पासवर्ड 1 है तो 1, रजिस्टर। ओके, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है डेटा। अभी क्या करेंगे, हम बैकएंड में इस डेटा को HTTP कॉल के जरिए भेजेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, सर्विस पे ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज़ कर रहे थे। तो यही सर्विस में हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शंस है उसमें हम इसमें डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बनाएंगे रजिस्टर। ओके, तो रजिस्टर फंक्शन बनाते हैं, रजिस्टर क्या क्या है, तो रजिस्टर यहाँ पे फॉर्म से जो इनपुट डाटा आ रहा है उसको यहाँ पे एक्चुअली ग्रैब करेगा। तो पहला होगा नेम, उसके बाद होगा ईमेल जो कि होगा स्ट्रिंग, देन होगा पासवर्ड जो कि अगेन स्ट्रिंग ही होगा, देन पासवर्ड कॉन्फर्मेशन। ओके, जो कि अगेन स्ट्रिंग होगा। तो ये टाइप स्क्रिप्ट है, इसलिए हमें यहाँ पे टाइप डिफाइन करना होता है, नहीं तो ये काम नहीं करता। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, HTTP कॉल करेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट। ओके, तो लिंक होगा, तो लिंक को यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, और ये लॉगिन नहीं होगा, ये होगा रजिस्टर। देन यहाँ पे हम क्या डालेंगे, डेटा। ओके, तो यहाँ पे डेटा दे देते हैं, और डेटा को पहले यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो डेटा एक ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट में हम क्या डालेंगे, तो सबसे पहले होगा नेम, तो नेम डाल देते हैं इसमें, नेम। फिर होगा ईमेल, पासवर्ड कॉन्फर्मेशन। ओके, तो डेटा में हम ये सब डालना होगा। ओके, तो यहाँ पे डेटा आ रहा है। ओके, तो जो कि ये हम फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, तो इसको हमें कॉन्स्ट देना होगा, वेरिएबल। अब ये ठीक तरह से काम कर रहा है। ओके, तो हम डेटा भेज रहे हैं और डेटा को यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। फिर जो रेस्पॉन्स आएगा उसको हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो जो कि हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, हम रजिस्टर जो कंपोनेंट है उसमें यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें देंगे दिस। ओके, तो ऑथ को यहाँ पे हमें एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी इनिशिएट करना होगा। तो ऑथ, देन ऑथेंटिकेशन सर्विस इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद दिस, देन ऑथ डॉट, तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर हमारा जो फंक्शन है वो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्या, तो उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे नेम, ईमेल, पासवर्ड, देन पासवर्ड कॉन्फर्मेशन।
देन जो रेस्पॉन्स आएगा उसको हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स, देन जो रेस्पॉन्स है उसको हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल लॉग। तो एरर को यहाँ पे हम हैंडलिंग करेंगे, तो अभी के लिए कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर। तो एरर कैसे दिखता है वो इसमें देख लेते हैं। रजिस्टर होगा तो देखिए यहाँ पे हम ग्रैब कर रहे हैं पहले वैल्यू को, फिर जो HTTP कॉल कर रहे हैं, फिर जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसको हम यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम दे देते हैं, लेट्स से यूजर, लेट्स से 22, पासवर्ड इज A, देन A, रजिस्टर। इंस्पेक्ट करते हैं कंसोल। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो यूज़र है सक्सेसफुली रजिस्टर। ओके, तो यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर आ रहा है, तो फिर से हम सेम क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो यहाँ पे वापस आएगा। तो रजिस्टर करते हैं, तो ये रहा हमारा एरर। ओके, तो ये तो हमारा ब्राउज़र का एरर है, और ये रहा हमारा जो हम वहाँ पे एरर कंसोल लॉग कर रहे थे। तो एरर के अंदर, एरर जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर देखिए, एरर्स जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमारा जो एरर है वो यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो ये रहा ईमेल, तो ईमेल हैज़ ऑलरेडी बी टेकन। तो हमें ये जो एरर है इसको हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, एरर्स, सो पहले एरर हो, देन एरर्स। ओके, तो इसको कर लेते हैं एक बार, कंसोल लॉग डॉट एरर डॉट एरर्स। ओके, आ रहा है इसमें, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें एक एरर डिफाइन करते हैं, वो एक सिंपली एनी कर देंगे। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एरर्स एनी, देन हम क्या करेंगे, जो एरर आ रहा है उसको हम यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। तो दिस डॉट एरर्स इज इक्वल टू ये एरर। ओके, तो ये एरर यहाँ पे डाल देते हैं, पेस्ट। फिर से एक बार रजिस्टर करेंगे, अभी ये डाल देते हैं क्योंकि ये पहले से एग्जिस्ट करता है। तो रजिस्टर, तो यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा ईमेल एट्रीब्यूट आ रहा है, और अगर हम पासवर्ड भी गलत भेजेंगे तो यहाँ पे देखिए दो एट्रीब्यूट आ रहा है, ईमेल देन पासवर्ड। तो यही को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये एक्चुअली दिस जो एरर है इसके अंदर एक्चुअली है, तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर कंपोनेंट पे चलते हैं, और ये जो इनपुट फील्ड है इसके नीचे में हम एक पैराग्राफ में उसको दिखाएंगे। ओके, तो ये जो नेम है, तो नेम पे हम दिखाएंगे एरर। ओके, तो नेम फील्ड के नीचे नेम का जो एरर आएगा उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे, एरर्स डॉट नेम। ओके, इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, क्लास टेक्स्ट डेंजर, और इसमें हम थोड़ा पैडिंग देंगे, पैडिंग PL1। देन इस जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कब रेंडर होगा, जब एरर्स डॉट नेम आएगा। ओके, तो इसमें हम देंगे ng if, और एक्सप्रेशन पे हम क्या देंगे, एरर्स डॉट नेम। तो अगर एरर्स डॉट नेम कोई यही प्रॉपर्टी है, फिर ये जो कंपोनेंट है वो रेंडर होगा, और उसके बाद हमारा जो मैसेज है वो यहाँ पे दिखाएगा। ओके, तो अभी इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, और सभी जो इनपुट फील्ड है उसको नीचे यहाँ पे डाल देंगे। तो ईमेल के लिए है, तो एक्चुअली ईमेल होगा, ईमेल, देन यहाँ पे हमारा पास है, देन यहाँ पे देखिए पासवर्ड है, तो पासवर्ड के नीचे डाल देते हैं, तो ये होगा पासवर्ड। और पासवर्ड कॉन्फर्मेशन का जो एरर आएगा वो भी पासवर्ड का जो एट्रीब्यूट है, तो पासवर्ड का जो प्रॉपर्टी है, तो कॉन्फर्म पासवर्ड का जो एरर आता है वो पासवर्ड का प्रॉपर्टी से ही आता है, तो इसमें हम इसलिए इसमें ही सेव करेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं क्या होता है, फ्रंट एंड में चलेंगे। ओके, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम, चलते हैं एक बार, रजिस्टर कंपोनेंट 20 नंबर लाइन पे अगर आएंगे तो यहाँ पे देखिए एरर्स डॉट नेम, तो ये एक्चुअली इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये देखिए रजिस्टर और कंपोनेंट पे हमने इसको एनी डिफाइन किया था, और इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जब तक ये डेटा नहीं आता तब तक इसको मालूम नहीं है कि इसके अंदर भी एक एरर नाम का कोई फील्ड है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को एक आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरर्स इज इक्वल टू, ये एक ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, ईमेल इज इक्वल टू, तो ईमेल इज इक्वल टू
तो इसमें हम डालेंगे ईमेल जो कि नल होगा, पहले प्राइमरी वैल्यू है जो कि नल होगा, प्राइमरी वैल्यू। फिर नेम भी नल होगा। फिर उसके बाद पासवर्ड, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी बैकएंड से रिटर्न करेगा। ओके, तो पासवर्ड भी नल होगा। ठीक है, तो नेम, ईमेल, पासवर्ड। ओके, तो देन हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड में चलेंगे और देखिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, सॉरी सेम टू सेम क्रेडेंशियल से रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एरे में रिटर्न आ रहा है कि द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बी टेकन। तो यहाँ पे देखिए ईमेल ऑलरेडी बी टेकन दिखा रहा है। और इसमें देखिए पासवर्ड को भी एक बार गलत डाल देते हैं, रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये मैसेज भी दिखा रहा है, द पासवर्ड कॉन्फर्मेशन डज नॉट मैच। तो दो जो मैसेज है यहाँ पे भी रिटर्न हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैलिडेशन मैसेज है वो यहाँ पे सक्सेसफुली रिटर्न कर रहा है। ओके ओके, तो एक नया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डेमो यूज़र से करेंगे लॉगिन। तो डेमो और इसमें 1 रजिस्टर करते हैं। कंसोल पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है, यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर। तो हम क्या करेंगे, तो रजिस्टर हो जाने के बाद हमारा जो यूज़र है उसको हम लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट करेंगे लॉगिन के लिए। ठीक है, तो कर लेते हैं एक बार। तो हमारा देखिए एरर आ रहा है, तो इसको रेस्पॉन्स जो है इसको हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, राउटर मॉड्यूल यूज़ करेंगे एंगुलर का। तो लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे थे देखिए, देन यहाँ पे देखिए दिस राउटर डॉट नेविगेट दैट डैशबोर्ड। तो यहाँ पे देखिए हम रिडायरेक्ट कर रहे थे लॉगिन कंपोनेंट पे, तो इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और रजिस्टर पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, और ये जो राउटर है इसको हमें यहाँ पे इनिशिएट करना होगा। तो कर लेते हैं प्राइवेट राउटर। ये किस टाइप का होगा, राउटर, तो एंगुलर राउटर। ऊपर में देखिए ये इंपोर्ट हो चुका है एंगुलर राउटर। तो हम डैशबोर्ड पे नहीं करेंगे, उसके बजाय हम यहाँ पे करेंगे लॉगिन। ओके, तो लॉगिन कंपोनेंट पे एक्चुअली हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, तो लेट्स से ए और यहाँ पे यूज़र 444 पासवर्ड है, रिटाइप पासवर्ड। तो रिटाइप पासवर्ड देन रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लॉगिन जो पेज है उसमें हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। फिर हम उसी जो क्रेडेंशियल है उससे हम यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। 444 आई थिंक 1 साइन इन। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम साइन इन हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए स्टेटस 2 दिखा रहा है, क्योंकि हमने लॉगिन जो स्टेटस है उसको यहाँ पे हम कंसोल लॉग कर रहे थे। ओके, और यहाँ पे देखिए नेविगेशन चेंज हो चुका है। तो फिर एक बार होम पेज पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए फॉरगेट और रीसेट पासवर्ड दिखा रहा है और यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे लॉगआउट लॉगिन पे है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम रिफ्रेश करेंगे तभी भी ये जो स्टेटस है स्टेट नहीं चेंज होता। अगर हम लॉगआउट करेंगे तो लॉगआउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस, यस लॉगआउट। ओके, तो देन हमारा जो स्टेट है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, तो हमारा जो रजिस्टर्ड फॉर्म है वो पूरी तरह से काम कर रहा है, हमारा एपीआई भी काम कर रहा है और बैकएंड से हमारा जो वैलिडेशन एरर है वो भी यहाँ पे ठीक तरह से आ रहा है। ओके, सो द ईमेल हैज ऑलरेडी बी टेकन, द पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब द चैनल। अगर इस तरह का कंटेंट आपको पसंद है तो कमेंट करके नीचे देना है। अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो ये प्रोजेक्ट को अगर आप फुल फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो फुल प्ले लिस्ट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो उसमें जाके आप इस प्रोजेक्ट को शुरू से फॉलो कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम गिटहब पे अपलोड करेंगे ताकि आप वो जो सोर्स कोड है उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो अगर इस प्रोजेक्ट को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड और रीसेट पासवर्ड यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो फॉरगेट पासवर्ड में हम यहाँ पे एक ईमेल डालेंगे और बैकएंड से एक ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए यूज़र को रीसेट जो लिंक है उसको भेजेंगे। फिर वो यूज़र पासवर्ड जो रीसेट पासवर्ड जो कंपोनेंट है इसमें आएगा और यहाँ पे वो अपना जो पासवर्ड है उसको यहाँ पे रीसेट कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।